बुखार अभी 105 डिग्री पर था बहुत दिनों से, 60-70 साल से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दिन में बुखार उतार पाते हैं, एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। तो अभी दिलीप जायसवाल का एंटीबायोटिक शुरू हुआ, 2.5 महीने में 80 पदाधिकारी या तो जेल गए, निलंबित हुए या कार्रवाई हुई। इसलिए उपचुनाव के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। अगर आप लीजिए कि जब माननीय श्री नवीन सिन्हा जी का डेथ हुआ था तो उस समय वोटिंग परसेंटेज कितना, 20% के आसपास था। और हमें लगता है कि उपचुनाव के हिसाब से लोगों ने अपना मत गिराया है कि जब एक कार्यकर्ता को सम्मान देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भारी मत से चुनाव जीतने का काम करेगी। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल लगातार एक्शन में हैं और अपने विभाग को लेकर लगातार एक्शन करते हुए पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी करते हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो 100 डिग्री बुखार होता है और उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है। उसी तरह से हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं और एंटीबायोटिक में जो भी पदाधिकारी नहीं सुधरेंगे उन पर कार्रवाई भी होगा। तो वही बात करें तो बांकीपुर में जो उपचुनाव हुए और वोटिंग परसेंटेज जो कम दिखा, उसको लेकर भी क्या कुछ करे मंत्री दिलीप जायसवाल, छोड़ जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। और कुछ इस विभाग में मैं लगातार देख रहा हूँ, एक बार कानून की करप्शन कीजिएगा तो मैं छोड़ूंगा, और जो अच्छा काम करते हैं उनको आप सम्मान देने की बात करें। देखिए, जब किसी को इन्फेक्शन होता है तो सीधा 105 डिग्री बुखार रहता है, और उसी तरह भ्रष्टाचार और नियमितता, लापरवाही का बुखार अभी 105 डिग्री पर था बहुत दिनों से, 60-70 साल से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दिन में बुखार उतार पाते हैं, एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। तो अभी दिलीप जायसवाल का एंटीबायोटिक शुरू हुआ, 2.5 महीने में 80 पदाधिकारी या तो जेल गए, निलंबित हुए या कार्रवाई हुई। पहली बार 20-25 साल में 3268 कर्मचारी को स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि भ्रष्टाचार अनियमितता का माहौल कहीं ना कहीं नीचे में भी बना रहता था। अभी हमने एंटीबायोटिक शुरू किया है और हमें लगता है कि जब मंत्री ईमानदार है, मंत्रालय ईमानदार है, तो एंटीबायोटिक का असर पड़ेगा। पहले से कैसे देखते हैं उसको और क्या? देखिए, उपचुनाव में बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव का वोटिंग परसेंटेज इसी तरह का रहता है। वैसे भी बांकीपुर के वोटिंग का परसेंटेज अगर नॉर्मल चुनाव भी होता था 5-5 साल में, तो वही 40-41% ही जाता था। इसलिए उपचुनाव के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा। अगर आप लीजिए कि जब माननीय श्री नवीन सिन्हा जी का डेथ हुआ था तो उस समय वोटिंग परसेंटेज कितना, 20% के आसपास था। और हमें लगता है कि उपचुनाव के हिसाब से लोगों ने अपना मत गिराया है। तो क्या देखते हैं? देखिए, बात स्पष्ट है, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष को चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया, और दूसरे तरफ बड़ी बड़ी ताकतें चुनाव के मैदान में थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता के बल पर ही एक कार्यकर्ता को विधानसभा उपचुनाव का उम्मीदवार बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि जब एक कार्यकर्ता को सम्मान देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भारी मत से चुनाव जीतने का काम करेगी। यह माना जाता है कि एकदम खुलेगा तो बीजेपी के विभाग जीत हासिल करेगा। नहीं, मैंने कहा ना कि जिस तरह से वहाँ के पूर्व विधायक और अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य श्री नितिन नवीन जी ने बांकीपुर के जनता के साथ जो उनका प्यार, जिस तरह से संवाद है, समन्वय है, व्यक्तिगत रिश्ता है, और संगठन के हमारे कार्यकर्ता हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के कार्यकर्ता और बांकीपुर में किए गए विकास और आपसी समन्वय का जीत दर्ज करेगा। आपको मैंने बार बार कहा कि राहुल गांधी जी बेचैन आत्मा। क्यों बेचैन आत्मा है आप पूछिएगा। पूरा देश जानती है कि सत्ता के लालच में बहुत लंबा समय हो गया। राहुल गांधी का सपना है प्रधानमंत्री बनने का। तो सत्ता के लालच में राहुल गांधी जी देश विरोधी ताकत, देश को तंग तबाह करने वाली ताकत कहीं भी जाकर के हाथ मिला लेते हैं। इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सिर्फ सत्ता में हम आ जाएं, उसके लिए पूरे देश के साथ खिलवाड़ कर दें, भावनात्मक खिलवाड़ करें। आपने देखा अभी कि किस तरह से छात्र आंदोलन को इन लोगों ने पीछे से बदनाम करने का प्रयास किया। छात्र तो अपनी मांग को लेकर के आए थे। सरकार संवेदनशील है, सरकार ने तुरंत पार्लियामेंट तक में कानून पास कराया, लेकिन छात्र के आंदोलन को बदनाम करने से भी राहुल गांधी और ये लोग नहीं चुके। क्या यही राजनीतिक संस्कार है कि आप हर वक्त जो है आग में घी डालने का काम कीजिए? और यही काम इन लोगों का रह गया है। सर एक अंतिम सवाल, आप जब से राजस्थान